पीपल्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? राधे 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 रिदम, राधे राधे वाणी। And today I'm so happy because today my boy's birthday, Sunday, right? And this is the day when I become mom for first time. And mom always love first born, second born, always, always, always. Yes, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लुलु। आते हैं काम की बात पर। अभी हम लोग को लुलु हाइपर मार्केट तो अभी हम लोग चल रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट और वहां से मुझे लानी है कॉफी, दूध, लबान, कुछ सब्जियां या कॉफी। ऊपर लाइक कॉफी। ऊपर टॉय सेक्शन में भी जाएंगे। टॉयज भी लेनी है। टॉयज लेने नहीं, टॉयज की डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। चेक चेक करेंगे और चेक करने के बाद डेफिनेटली एक हाथ तो उठाते ही उठाते हैं। तो बस चलते हैं और बताते हैं आगे का जो भी व्लॉग कंटिन्यू होगा। अब बात हम लोग चलते हैं और देखते क्या क्या लेना होता है। ये जो बोला है वो तो लेना ही है, बाकी का और देखते। तो यस गाइस, यहाँ हम लोग लुलु पहुँच गए थे और यहाँ पे मैं कॉफ़ी देख रहे थे। यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स की कॉफ़ी थी कि मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि ये करूँ ये लूँ या वो लूँ। ऑलवेज मैं नेस्कैफे लेती हूँ, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि चलो कुछ अलग सा देखते हैं और कुछ रिजनेबल प्राइस में भी। क्योंकि देखिए बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो हम लोग ट्राई नहीं करते और वो एक के ही पीछे पड़ जाते हैं। और डेफिनेटली कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग सिर्फ एक के पीछे रहते हैं तो उसी के पीछे बन जाते हैं, पर कम प्राइस में भी बहुत अच्छी अच्छी दूसरी भी आती है। तो मैं इस बार दूसरी ले आई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे लबान और पनीर लिया था मैंने। और बस यहाँ पे मैं चल रही हूँ आगे। यहाँ पे हस्बैंड ले रहे थे फ्रूट्स और फिर मतलब मुझे भी बोला कि जो जो चाहिए वो ले लो अभी आज ही। तो बस फिर यहाँ पे मैं जो एक हफ्ते में बच्चों के स्कूल के लिए फ्रूट्स का कलेक्शन लगता है वो सारा हम लोग ले रहे थे यहाँ पर। और ये चलता ही रहता है, मतलब ये ग्रॉसरी तो इज़ नेवर एंडिंग है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये ऑलवेज चालू ही रहता है। फ्रूट्स तो मेरे यहाँ रोज़ लगता है तो लगता है। यहाँ पे रिदम भैया का चल रहा है डांस और इवनिंग में हम कर रहे थे रिदम का केक कट। और एनीहाउ हमें बाहर जाना था रेस्टोरेंट में, तो रिदम को फ्रेंड्स नहीं बुलाना था। लास्ट टाइम रिदम ने घर पे किया था और मतलब फ्रेंड्स को बुलाए थे। फिर मैकडी से हमने पूरा बर्गर वगैरह वो सब कुछ मंगवाया था, बट इस टाइम रिदम इज़ लाइक कि नो मम्मा आई डोंट वांट, तो घर में ही करना है फैमिली के साथ। तो फिर यहाँ पे छोटी सी पेस्ट्री मंगाई थी और कट किया, क्योंकि जो केक है वो बच्चा जितने मंगा दे उतना ही कम ही लगता है। एंड आई डोंट वांट कि इतना शुगर इंटेक करा हो यार। एनीहाउ घर में कुछ ना कुछ मीठा चलते ही रहता है नॉन स्टॉप, और इसलिए मैं छोटा मंगाया। क्योंकि जितना भी मंगाते हैं बच्चे, आपको पता होगा, ज़िद करके पूरा खा ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने छोटी छोटी पेस्ट्री मंगाई थी, 2 ऑलवेज। जो मॉम्स को 2 बच्चे 3 बच्चे उन्हें पता है कि एक के लिए हम लोग एक कोई भी चीज़ नहीं मंगा सकते। जो मंगानी है 2 बच्चे तो 2 मंगाते, 3 हो तो 3 मंगानी पड़ती है, अदरवाइज़ फिर वही कलेश। क्योंकि अच्छे मोमेंट्स पे फिर ये रोने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं, तो बेटर है कि मंगा लो, भले ही छोटे हो पर 2 अलग अलग हो। फिर यहाँ पे मैं रिदम का और वाणी का कर रही थी तिलक। हम लोग केक कटिंग से पहले तिलक करते हैं और कैंडल्स नहीं लगाते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे घर का सनशाइन है और हम लोग कैंडल्स ब्लो नहीं करते हैं, जस्ट हम लोग दिया लगाते हैं भगवान को। और मैं तिलक करके दोनों की नज़र उतार के इस तरीके से हम लोग नज़र उतारते हैं। गोल्ड या सिल्वर की जो रिंग होती है उससे, और उसके बाद इनको स्वीट्स खिलाया और बस फिर दोनों की आरती उतारी। और फिर ये प्लेट हम लोग भगवान जी के पास रखते हैं ताकि भगवान जी बच्चों की हमेशा रक्षा करे और उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। तो बस इस तरीके से हमारी होती है केक कटिंग के पहले। हम लोग डायरेक्टली केक कट नहीं करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसे करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन, मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और रिदम मेरा बहुत बहुत मिन्नतों के बाद हुआ है, तो अगर आप चाहोगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि अगर आपको रिदम की स्टोरी सुननी है कि कैसे हुआ है, कितना क्रिटिकल प्रेगनेंसी था, तो मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगी अगर मुझे कमेंट्स आए तो। नहीं तो फिर ठीक है, मतलब मैं इतने बता रही हूँ कि ये मतलब बहुत मिन्नतों से हुआ है भाई। तो उसके बाद वानी इजीली मतलब कंसीव हो गई थी और भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पे बस केक कट कर लिया मैंने, दोनों को केक खिला दिया है और फिर हम चले गए थे मंदिर। फिर मैं लेके गई थी ठाकुर जी के मंदिर। इनको ठाकुर जी की हवेली, जो दुबई में रहते हैं उन्हें पता होगा, बुर दुबई में जो ठाकुर जी की हवेली है टेम्पल, वहाँ पर। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की थी और ये सब कुछ होने के बाद हम लोग चले गए थे टेंपल की और इवनिंग का टाइम था ये, तकरीबन 5:30 अराउंड्स। और अभी जैसे अंधेरा जल्दी होता है तो देख सकते हो आप स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है 2-3 कलर शेड्स में। यहाँ पे सनसेट हो रहा है। सिग्नल से चले आगे और ये वाटर फ्रंट के पास का रोड है और बस वहाँ से हम लोग चले गए थे उस दिन।
बोरदुबई, और जाकर फिर हमने पार्किंग वगैरह लगाई। एक तो बोरदुबई का टेंशन ये है यार, वहाँ जाने में, मंदिर जाने में दिक्कत नहीं है, वहाँ का जो ट्रैफिक, पार्किंग नहीं मिलना, ये सारी जो दिक्कत फेस करनी पड़ती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा, स्पेशली वीकडेज़ पे, वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की सेवा, यहाँ पे स्नान के बाद मैंने किया श्रृंगार में सुंदर सी हेयर स्टाइल, और इसके बाद मैं अलग अलग फेटे जो होते हैं वो ट्राई कर रही थी कि ये फेटा सही लगेगा इस पर, ये ड्रेस पे, या फिर दूसरा। फिर मैंने सोचा चलो दूसरा ही पहनाते हैं, और फिर यहाँ पे मैंने इयररिंग्स डाले थे, बैंगल्स पहनाए थे, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं ठाकुर जी का श्रृंगार, मतलब अच्छा लगता है। तो ये श्रृंगार में एक दिन ऐड करती हूँ, इसे अभी कर दिया तो कल नहीं करूँगी, परसों करती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे श्रृंगार हो गया, भोले बाबा की सेवा हो गई, तुलसी में जल डाल दिया था, गुरुदेव की सेवा हो गई, और बस फिर यहाँ पर भोग लगाकर आरती वगैरह करके अपनी जो नित्य सेवा है वो करके अपना आगे के काम में लग गई थी। यहाँ पे फाइनली मेरे कानों रेडी है, आप देख सकते हो फाइनल लुक इस तरीके से। तो उसके बाद फिर अब मकर संक्रांति थी, तो तिल के लड्डू बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू। तो यहाँ पे घी डाल लिया थोड़ा सा, ताकि जो गुड़ है वो कढ़ाई में लगे नहीं, और यहाँ पे गुड़ को अच्छी तरीके से मैं सिरप बना लूँगी इसका। यहाँ पे मुझे कंकर दिखा था, वो निकाल दिया, क्योंकि गुड़ का जो पूरा अखा ये जो होता है क्यूब, उसमें हमें समझ नहीं आती है। तो इस बार मैंने किसा नहीं इसे, क्योंकि इसमें ईज़िली बन जाएगा। और बस फिर यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेती हूँ। जब ये जैगरी का पूरा अच्छे से सिरप तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो ऐसे 2-3 प्रकार के लड्डू बनाते हैं, चिक्की बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने आपके साथ लास्ट टाइम एक बार वो गज्जक वाली रेसिपी शेयर की थी, आज लड्डू की कर रही हूँ। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जैसे होगा, तिल की जो पपड़ी होती है वो एकदम पतली पतली सी, बहुत सुंदर अच्छी सी रोटी जैसी बनती है, और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है वो, और मतलब हम सभी को अच्छी लगती है घर में, तो वो भी हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही टाइम लगेगा ना, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि वो 1 बाय 1 ही बनानी पड़ती है, इसे एक साथ इकट्ठी नहीं बनती है। तो यहाँ पे मेरा अच्छे से सिरप रेडी हो गया था, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए, सिरप को अच्छे से पकाते हुए, ध्यान रखें इसे कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है, अदरवाइज़ ये नीचे लग सकता है, ये जो सिरप है जल सकता है। जलने के बाद लड्डू में और गज्जक वगैरह में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ध्यान रखें कि इसको कंटिन्यूसली हमें स्टर करते रहना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से ये पूरा पिघल गया है। अब इसको जो तिल है वो मैं इसमें, जो रोस्टेड तिल है ये पहले ही रोस्ट करके रख दी थी मैंने, तो इसमें ये सारे तिल में अकॉर्डिंग टू नीड धीरे धीरे मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि कम ज़्यादा का क्वांटिटी। तो मैं धीरे 1 बाय 1 स्पून ऐसे ऐड करके मिक्स करते रहती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि बस अब रोक देना चाहिए, अब इससे ज़्यादा ये सिरप नहीं लेगा, बस फिर उसी के बाद मैं स्टॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 ये सारी जो तिल है वो इसमें डाल लेते हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हम लोग गोल गोल बॉल्स बना लेंगे लड्डू। तिल के लड्डू ना ज़्यादा घी में बनते हैं, ना ज़्यादा इसका कुछ टफ है, सिर्फ ये है कि चटके बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इन लड्डू को जो है वो गरम गरम ही बनाना पड़ता है। ठंडा होने के बाद जो ये गुड़ है वो कड़क हो जाता है, तो फिर लड्डू बन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर। और बच्चों के साथ ही सब कुछ चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होती है, उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क, उनको खेलने, मतलब उनके लिए प्ले टाइम देना, खेलना, उनके साथ में बाहर लेके जाना, और ये सब कुछ इतना टफ हो जाता है पूरा दिन। बट ठीक है, अभी क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। एज अ मदर हम सब, मतलब एज अ मैरिड लाइफ हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिए, तो निभानी तो है अब। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं, अब इस गुड़ की कैपेसिटी नहीं है और तिल लेने की। यहाँ पे कटोरी में पानी ले लिया, क्योंकि गरम गरम चटका नहीं लगे फिंगर को। आप देख सकते हो कितने लाल हाथ हो गए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चटका लगता है। और ऐसे छोटे छोटे से बॉल बना के छोटे छोटे इस टाइप के लड्डू यहाँ पर मैं बना लेती हूँ। अरे ड्राई होने के बाद पूरा अच्छे से बन जाते हैं, 10 से 15 मिनट में ड्राई हो जाते हैं। तो हर बार पानी ऐसे लेके हथेली से आप देख सकते हो, अगर आप ये पानी नहीं लोगे तो ये लड्डू आपके मतलब जो हाथ पे है ना, सारी तिल ऐसे चिपकने के चांसेस होते हैं। तो इससे आप देख सकते हो बिल्कुल भी तिल मेरे हाथ पे चिपक नहीं रही है, या हाथ लाल ज़रूर हो गए क्योंकि चटके लग रहे हैं गरम गरम पर ठीक है, इतना तो बनता है यार फेस्टिव में। तो बस ये है मैंने आज का व्लॉग। तो इस तरीके का था मेरा कुछ दिन, आज का दिनचर्या, और लेकर आऊँगी मैं अगला व्लॉग बहुत जल्दी ही।
जैसे भी पॉसिबल होगा, जैसे भी शूट होगा। यहाँ पे मेरे सारे लड्डू बन गए थे, इस तरीके के बन गए थे। एक थाली में सारा रख दिए, इन्हें ड्राई होने देती हूँ। और बस फिर इवनिंग का टाइम यहाँ पे बच्चों को प्ले करवाने में लेके गई थी आज एक पार्क में, और यहाँ पे बच्चे बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं। तो ऐसी थी मेरी दिनचर्या। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स हमें दे, और बस अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।